डीसीएलआर जमीन संबंधित, देखिए अगर आपका जमीन संबंधित कुछ भी समस्या है, आप सुधार चाहते हैं, तो आप देखिए ये समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से आप डीसीएलआर जो है के पास जा सकते हैं। डीसीएलआर क्या है ये भी पहले समझेंगे। डीसीएलआर के पास जमीन का सुधार किस तरह आपको करना है ये भी समझना है, और डीसीएलआर कोर्ट केस में कैसे जो है केस फाइल करते हैं, जो आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, वहां पे जो है सुधार होता है। तो कैसे काम करता है ये डीसीएलआर कोर्ट, तो उसको समझेंगे किस तरीके से जमीन का सुधार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, देखिए डीसीएलआर जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है, जमीन को अगर बात करें तो बहुत सारा ऐसा मामला है कि जो जिसको अगर देखा जाए कि उसमें बहुत सारा गलत तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ है, अब उसको सुधारना है। वो लोग अगर सुधारना चाहते हैं, अपने ज़मीन को जो है सुधारना चाहते हैं, तो इसलिए डीसीएलआर जो है ये मॉड्यूल एक तरह से लाया गया, जो कि अगर अंचल अधिकारियों के कोई भी आपका जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें जो भी आपका ज़मीन है उस प्रॉपर्टी में मान लेते हैं आपका ये क्या सब सुधार करा सकते हैं। जैसे रजिस्ट्री हुआ गलत तरीके से हो गया, नाम गलत है, खाता खेसरा गलत है, ज़मीन कोई दूसरा कब्जा कर लिया है, अंचल अधिकारी द्वारा जो भी प्रक्रिया है उसमें जो है सही तरीके से नहीं किया गया, तो ये सब के लिए, ये सारे के लिए आप जो है डीसीएलआर कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो ये राजस्व और भूमि सुधार विभाग, आप जाएंगे सबसे पहले जो आपका अनुमंडल कार्यालय है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ही आपको जो है भूमि सुधार विभाग डीसीएलआर लिखा हुआ मिलेगा। उसी ऑफिस में जाना है, वहीं पे जो है आपको जो भी वहाँ पे कार्य है, जो भी आपका शिकायत है, वही वहाँ पे शिकायत को जो है सबमिट करना है। ठीक है, किस तरीके से काम होता है उस पूरा प्रक्रिया को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ज़मीन का रजिस्ट्री अगर जो दाखिल खारिज नहीं हो रहा, ज़मीन जो है अगर यहाँ पे ना कागज में कुछ त्रुटि है, नाम गलत हो गया है, खाता खेसरा गलत हो गया, तो जो भी आपका जो ज़मीन का आप रजिस्ट्री करा लिए, ठीक है, जो और उसमें नाम गलत हो गया, मान लेते हैं खाता गलत हो गया, खेसरा गलत हो गया, ठीक है, ये सारा हो गया, लेकिन कुछ तो सही होना चाहिए। देखिए जमीन का पहचान जमीन के चौहद्दी से होता है। ठीक है, एक होता है कि सब कुछ सही है और चौहद्दी फिर डिपेंड करता है कि उस जमीन का अगर मान लेते हैं कि वो प्लॉट छोटा है तो आसानी से उसका जो है फिर हमें चौहद्दी मेंशन किया जा सकता है ना, जो जमीन विक्रेता है उससे पूछने के बाद। दूसरा होता है कि जब चौहद्दी सही है और खाता नाम ये सब त्रुटि है तो उसका सुधार आसानी तरीके से किया जा सकता है उस पर्सन को वेरीफाई करने के बाद। ठीक है, तो ये अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने से तो नहीं कर सकते हैं, तो इसका सुधार के लिए आप जो है डीसीएलआर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो एक यानी पॉइंट समझ लीजिए, अगर आपको जमीन संबंधित कुछ भी सुधार करना है, ठीक है, अब ये भी अगर आपको पुराने के अनुसार कुछ भी करना है तो आप मत जाइए। अगर आपका पुराना से आपको जमीन का सुधार करना, मतलब क्या हुआ कि जो आपका पुराना खाता खेसरा है, यानी जैसे सर्वे हो गया है ना, और तमाम चीजें हैं, दूसरे के नाम से खाता खुल गया, बिहार सरकार हो गया, तब आप जो है उससे अच्छा है तब आप कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाइए, वहीं आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे इस केस में आपको सिविल कोर्ट जाना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। जो डीसीएलआर है, अगर आपको ज़मीन का जो दाखिल खारिज जो है आज कुछ भी कागजात जो है वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है, जो भी कागजात है, ठीक है, एक तरह से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं आप दाखिल खारिज के पास सीओ को आवेदन किए, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन हुआ, ये जो भी प्रक्रिया, किसी कारण बस उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो वो कारण वहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन क्या उसके बाद उस समस्या का हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हल कहाँ होगा? तो वो होगा डीसीएलआर के पास। अब फिलहाल अब वो सीओ तभी उस काम को करेंगे जब डीसीएलआर का आदेश होगा। डीसीएलआर कैसे आदेश करेंगे? तो डीसीएलआर जो होता है सबसे पहले उस पार्टी को नोटिस भेज देता है जो जमीन को बेचा है, ठीक है, और उसमें जो भी त्रुटि के चलते सीओ ने रिजेक्ट किया उसको सुधार करने का काम जो है डीसीएलआर का होता है। तो उस पार्टी को नोटिस किया जाएगा, पार्टी वहाँ पे जो है अपना बताएंगे जो भी कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, और अगर वो सही है वो भी तो वहाँ पे जो है उस रजिस्ट्री का जो भी जमीन का रजिस्ट्री पेपर है उसका सुधार हो जाएगा। सुधार होने के बाद जो है फिर सीओ को आदेश हो जाएगा और फिर जो है उसका आगे का कार्य होगा। तो इसीलिए बिना अनुमति का जो है फिर नहीं होगा, तो इस यहाँ पे इसके द्वारा जो है सीओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे समझना है और बात को कि और आगे क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए डीसीएलआर कोर्ट का सारा जो कामकाज होता है वो ऑनलाइन होता है। अभी फिलहाल जो है वो ये एक तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया जो है सारा हो गया। मतलब अगर आप केस फाइल करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आप डीसीएलआर जाएंगे, जो आपका अनुमंडल कार्यालय
जो आपका अनुमंडल कार्यालय आप वहाँ जाएंगे, वहाँ का जो DCLR का जो एक तरह से वहाँ पे जो DCLR आपको जो मिलेगा भूमि सुधार विभाग, तो वहाँ पे आपको आवेदन कर देना। देखिए आवेदन के लिए आप जो है कोई वकील भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वकील नहीं रख सकते। वकील रखने का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आगे जब नोटिस हो जाएगा तो उसके बाद ऐसे भी आपको रखना पड़ेगा, ताकि आप अपना प्रक्रिया जो भी है वो वकील के मार्फत वहाँ पे रख सकें। ठीक है। सरकारी दस्तावेज को वेरीफाई करने के बाद अगर कुछ भी त्रुटि पाया जाता है तो उसको सुधार करने का काम यहाँ पे, और सुधार करने के बाद जो है CO को आदेश दे दिया जाता है। अब लेकिन ये इसका जो केस का पूरा स्टेटस है वो भी अब ऑनलाइन आता है। आप ऑनलाइन जाके जो है केस का स्टेटस जो है देख सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे जो आपका केस नंबर के अनुसार जो है, अगर आप देखना चाहते हैं आई बटन में लिंक वहाँ पे जो है, यहाँ पे आप जो है कॉर्नर में बटन आपको मिलेगा यहाँ पे, तो जाके जो है उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है पूरा केस का भी स्टेटस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बात जो भी अगर आपका वहाँ से आदेश हो जाता है, आपका वहाँ से डिग्री हो जाता है, तो फिर CO से मिलकर जो है अपना पूरा काम जो भी आपका पेंडिंग काम हो गया या किसी कारणवश जो आपका कार्य रिजेक्ट हो गया तो उसको पूरा करा सकते हैं। तो इसलिए ये भूमि सुधार विभाग ही है। अब देखिए सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर दिए ये चीज़ कि अगर आप पुराना कागज के अनुसार अगर सुधार कराना चाहेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर जगह सिविल कोर्ट है। आप कोर्ट में जाएं, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। किसी यहाँ पे आप जो यहाँ पे भी देखिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना जो है एक तरह से अच्छे वे में सुनवाई नहीं होगा। वो कोर्ट ही अब उसका एक रास्ता है जो कि पुराना दस्तावेज जो है अधिकारियों के सामने वो एक तरह से वो रद्दी मान लिया गया कि वो बहुत पहले की बात है। फिलहाल वो वही लेके चलते हैं जो कि वर्तमान स्थिति है, जो सरकार के रिकॉर्ड में है। अब उसमें क्या त्रुटि हुआ ये वगैरह जो भी है इसके रिलेटेड संबंधित अगर कुछ भी आपका कार्य है तो सबसे बेहतर है कि आपका वो कोर्ट से ही निष्कर्ष निकलेगा और सारा मामला जो है उसका रिजल्ट जो है कोर्ट से आएगा। ठीक, सारा मामला जो है उसका रिजल्ट जो है कोर्ट से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं इसको कि अगर आपका जो पारिवारिक जमीन विवाद भी है, जैसे मतलब परिवार में भी अगर बंटवारा का विवाद है, जमीन का अगर कोई गलत तरीके से रसीद कटा लिया, ठीक है, गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर लिया, ये भी एक सवाल है। उसके बाद बंटवारा आपका नहीं कर रहा है कोई परिवार, ठीक है, बंटवारा नहीं कर रहा, आपका हिस्सा नहीं दे रहा है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं ना, अब सबके लिए DCLR कोर्ट में जाके आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आपका जमीन का देखिए जमीन का रसीद अगर कोई कटा लिया, आपका जो है जमीन है सब कुछ है आपके कब्जे में, लेकिन रसीद कोई और कटा लिया तो भी इस केस में जा सकते हैं। जमीन का अगर जमाबंदी जो है वो कोई दूसरे के नाम से हो गया तो भी आप जा सकते हैं। जमीन का अगर एक तरह से बंटवारा, आपका परिवार आपको हिस्सा नहीं दे रहा और आप उसके वंशज हैं, आपको हिस्सा नहीं मिला, ये सब के लिए आप जो है DCLR कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ से ये अगर आपको जो है अगर कोई सॉल्यूशन जो भी निकलेगा, आपका जो हिस्सा है उसको जो है, मतलब दोनों आप सिविल कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब जगह तो जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह से शॉर्ट टर्म में आपका रिजल्ट होगा, जल्दी आपका रिजल्ट होगा, टाइम पीरियड जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है ना। तो गलत तरीके से जो भी होगा उसको यहाँ पे रद्द करने का, वेरीफाई करने के बाद जो है रद्द करने का काम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप DCLR कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। देखिए केस फाइल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। केस फाइल करने के लिए जो आपका एक तरह से एक आवेदन में सारा बात स्पष्ट करेंगे, उसके साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करेंगे और वकील के मार्फत जो है आप वहाँ पे आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जिसके खिलाफ आप आवेदन देंगे उसको नोटिस आ जाएगा घर पे और उसको वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर नोटिस का रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, बार बार नोटिस भेजने पे अगर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो जो केस फाइल किया उसी का जो है डिग्री दे दिया जाता है। तो इसलिए अक्सर लोग जो जब नोटिस आता है तो उसका जवाब जो उसको समझते हैं उसका जवाब देते ही हैं। तो जवाब में पूछा जाता है, जवाब लिया जाता है, क्यों आप ऐसा किए, क्यों गलत तरीके से जमाबंदी, क्यों हिस्सा नहीं दिए, क्या रीजन है, बहुत तरह की बात है जो कि वहाँ पे जो है कोर्ट में पूछा जाता है। तो ये सारा जो है समस्या का हल अगर आपका है तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए DCLR कोर्ट का आदेश समय सीमा के अंदर होता है, मतलब एक टाइम पीरियड वहाँ पे लिमिट है और एक समय सीमा में ही ये सारा काम होगा। अगर DCLR के पास अगर केस फाइल करते हैं तो जो समय सीमा है उसी में जो है तय रहता है कि उसके अंदर इसका सारा काम हो जाना है, सारा रिजल्ट हो जाना। मतलब अगर जो भी टाइम टेबल है 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, जो भी उसमें टाइम टेबल फिक्स रहता है उस अनुसार, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आपका बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत जल्दी इसका जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ज़मीन का कुछ भी समस्या है, सुधार कराना चाहते हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम है, तो आपके लिए बेहतर विकल्प है कि आप सबसे पहले DCLR कोर्ट में जाएं। ठीक है।
आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपके मन में आप जो है कुछ भी सवाल है आप चाहे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।